नमस्ते साथियों, उत्कृष्ट क्लासेज निवोला में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज अपनी जो प्रश्नावली है वो है प्रश्नावली 7वीं। उसका भाग ले लिया अपन ने 7.1 और प्रश्नावली का जो नाम है वो है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ। देखो, एक तो परीक्षा की दृष्टि से इसमें देख लो, इसमें से जो प्रश्न आएंगे अपने वो कितने नंबर के आएगा, 6 नंबर का। और उसमें फिक्स है ज़्यादातर ये जो प्रश्न आएगा अपने ये 26वें से लेकर कौन से के बीच में आएगा, 30वें से फिक्स है। सर्वसमीका वाला जो प्रश्न आएगा वो कौन सा नंबर का आएगा अपना, 27वां। 6 नंबर का प्रश्न है इसमें अपन को। और एक ही प्रश्न ये ऐसा है जिसमें अपन को एक और आएगा प्रमेय वाला, जिसमें अपन को अथवा मिलेगा, तो 6 नंबर के जो प्रश्न हैं इसमें से 2 प्रश्न पूछेगा। कितने प्रश्न पूछेगा? 2 तो एक में दे दिए मान लीजिए अपन को, और 2 ही प्रश्न अपन को मिल जाएंगे अथवा में। तो ये 2 प्रश्न 3 नंबर के हैं। अपन को त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को क्या करना है, उसमें सिद्ध करना है। तो बहुत ही आसान है, थोड़ा सा अगर आप मन लगा के अगर पढ़ लोगे, आप देख लोगे तो अपन को 6 नंबर का प्रश्न तैयार करना है इसमें से। तो देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ सर्वसमीकाएँ क्या है। सर्वसमीकाएँ, ये सर्वसमीकाएँ अपन लिख के बताएंगे। तो देखो ये कितनी है, एक तो है अपनी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इससे ही अपन 2 और बना लेंगे। अपन को तो एक ही याद रखनी है, लेकिन पक्षांतरण करके इससे अपन कितनी और बना सकते हैं, 2। जैसे मैं बना दीजिए 2 बना देता हूँ। ए में तो ले लिया अपन ने, अगर इधर को अपन को साइन स्क्वायर रख लिया तो कोस स्क्वायर को इधर को ले जाएंगे पक्षांतरण करके। तो एक तो ये बन गया अपना साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर। कहीं पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये मान भी अपन को रखना पड़ सकता है। फिर इसमें दूसरा भाग अपन ने पक्षांतरण करके इधर को अपन ने अब रख लिया कौन सा, कोस स्क्वायर। तो ये साइन स्क्वायर इधर को चल जाएगा अपना। तो दूसरा हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मेन सर्वसमीका तो ये अपनी ये एक तो ये हो गई। फिर एक दूसरी आएगी अपनी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है अपना सेक स्क्वायर थीटा। अब इससे भी देखो पक्षांतरण करके 2 और बना सकते हैं अपन। अगर मान लीजिए इधर को अपन को केवल टेन स्क्वायर रखना है, तो इधर को हो जाएगा अपना टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इधर को चला जाएगा पक्षांतरण में। तो ये हो गया अपना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब दूसरा मान लो अपन को ये टेन स्क्वायर को इधर को ले आते, तो इधर को क्या बचेगा, केवल 1। तो दूसरा अपन इधर को बना देते, 1 को तो इधर को लिख देते अपन। तो इधर के हिस्सा जो आया वो कौन सा आ गया अपना सेक स्क्वायर थीटा, और टेन को इधर को ही लिया है अपन, तो माइनस का हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो दूसरा अपना ये हो गया सर्वसमीका, यही है अपनी। 2 ले लिया अपन ने, एक तीसरी और है। तीसरी कौन सी है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर है कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो गया अपना कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इससे भी देखो पक्षांतरण करके 2 और बना लेते हैं अपन। कोट स्क्वायर को इधर को रख लिया अपन ने, कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा अपना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। पक्षांतर ले लिया, दूसरा इसकी तरह बना दो। दूसरा पक्षांतर करेंगे तो इधर को तो बचा लिया अपन ने 1, तो इधर को आ जाएगा अपना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ये 2 अपन ने ये बना लिए। मेन सर्वसमीका तो ये अपनी कितनी है, 3। तो ये मेन सर्वसमीका याद रखनी। इनके अलावा फिर अपन को पक्षांतरण करके बढ़ जाएंगे ये तो अपन को, अगर ये मेन सर्वसमीका याद है तो। इसके अलावा मैं 2 सूत्र और बना रहा हूँ, वो भी है अपने 9th क्लास के। ये ज़्यादातर टेन थीटा बराबर जो रखना है अपन को कहीं पे, वो रखना है साइन बटे कॉस, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और एक है अपना कॉस थीटा
कॉस थीटा बराबर इसका ही उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा, नहीं सॉरी कॉट, कौन सा है कॉट, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन। हाँ तो लास्ट वाला था अपना कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये 5 तो सूत्र अपन को सरल समीकरणें याद रखनी है। कौन कौन सी है? पहली तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, फिर ये 2 पक्षांतरण करके है, ये तो निकल जाएगी अपनी। दूसरी ये होगी अपनी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर। तीसरी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर। और लास्ट 2 ये है अपनी टेन थीटा बराबर साइन बटे कॉस और कॉट थीटा बराबर कॉस बटे साइन। अब इनको देखो, अपन को जो सरल समीकरण सिद्ध करनी है वहाँ पे अपन को ये देखनी है, इसके 2 पक्ष आएंगे, इसके अपन को 2 पक्ष है, जैसे बराबर से एक तो इधर का पक्ष और एक इधर का पक्ष। ये तो अपना बायां पक्ष हो गया और ये हो गया अपना दायां पक्ष। अब ये 2 पक्षों में से एक पक्ष अपन को कठिन मिलेगा और एक पक्ष थोड़ा सरल, और ज़्यादातर चांस जो है अपने वो बायां पक्ष है, वो अपन को कैसा पक्ष मिलेगा? कठिन, और ये पक्ष मिलेगा अपन को सरल। तो सबसे पहला काम तो अपन को सिद्ध करने हैं, उसमें एक तो ये लेना है अपन को, सबसे पहले तो अपन को कौन सा पक्ष हल करना है? कठिन पक्ष को हल करके अपन को सरल पक्ष के बराबर लाना है। सेकंड इसमें ध्यान रखना है, अपन को जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनमें अपन को साइन और कोस के अलावा, साइन और कोस के अलावा अन्य जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है अपन को, उनको सबको अपन को साइन और कोस में चेंज करना है। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन या कोस में बदलना। साइन और कोस के अलावा जैसे टेन आ गया, कहीं पे कोट आ गया, सेक कोसेक, इन सबको अपन को किस में चेंज करना है? साइन या कोस में। अब देखो, अगर मान लो कहीं पे टेन आ गया तो टेन को तो कैसे चेंज कर दोगे? ये सूत्र लगा के, साइन बटे कोस। कोट आ गया तो ये सूत्र लगा दो। अगर मान लो सेक आ गया तो सेक का तो अपन ने पहले भी पढ़ रखा है। अब सेक थीटा जो है वो है अपना कोस का उल्टा, तो 1 बटे कोस थीटा लिख देंगे अपन सेक की जगह। और दूसरा है एक लास्ट कोसेक थीटा, कहीं पे आ गया तो वो साइन का व्युत्क्रम है, तो उसकी जगह अपन लिख देंगे 1 बटा साइन। तो अपन को क्या ध्यान रखना है? साइन और कोस के अलावा अन्य त्रिकोणमितीय जो अनुपात है उनको अपन को चेंज किस में करना पड़ेगा? साइन कोस में। तीसरी चीज इसमें ध्यान रखनी है अपन को करणी चिन्ह की। करणी चिन्ह, करणी चिन्ह क्या है? कहीं पे जैसे ऐसे लिख दिया 1 प्लस कोस थीटा का वर्गमूल, तो अपन को ये वर्गमूल ज़्यादातर अपन को हर में मिलेगा। कौन सी संख्या में मिलेगा? हर की संख्या में। अंश में भी मिल सकता है, लेकिन अपन को करणी चिन्ह हटाना किस में से है? हर की संख्या में से। तो इसको हटाने का क्या तरीका रहेगा अपना का? जो करणी चिन्ह नीचे हर में लग रहा है उसका विपरीत चिन्ह लेना है, उसका विपरीत चिन्ह। तो विपरीत चिन्ह जैसे क्या हो गया अपना 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ प्लस का था तो यहाँ पे माइनस का, तो इस संख्या से अपन को गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर 1 प्लस कॉस थीटा है तो अपन को ऊपर नीचे जो गुणा लगाना है वो लगाना है 1 माइनस कॉस थीटा। तो अपन को तीसरा ध्यान क्या रखना है? करणी चिन्ह हटाना। और चौथा जो लास्ट है वो क्या है? कई बार ऐसी समस्या आ जाती है अपन को प्रश्न में, अब इस पक्ष को अपन कठिन पक्ष जो लिया उसको हल करते करते अपन इस तक नहीं पहुँच सकते, सरल पक्ष तक, तो फिर अपन को कठिन पक्ष को भी हल करना है जहाँ तक अपना होगा वो उतना, और फिर उसको वहीं पे छोड़ के अपन को फिर दूसरा सरल पक्ष को भी लेके उसको भी हल करना है। तो फिर अपन को लास्ट में दोनों पक्षों को हल करना है, कठिन पक्ष भी और सरल पक्ष भी। फिर दोनों का जो मान आएगा वो अपन को बराबर आ जाएगा अपना। तो ये अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो 4-5 तो ये अपन को सरल समीकरण याद रखनी है और बाद में थोड़ा सा ये तरीका से अपन को हल करने हैं। अब किताब के प्रश्न लेते हैं अपन। देखो हाँ, तो देखो पहला प्रश्न लिया है अपन ने, कोण थीटा के लिए जो न्यून कोण है अपना वो कौन सा दे रखा है? थीटा।
के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करो। जो अपने जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है सबको अपन को सूत्र लगा के किस में चेंज करना है, सेक थीटा में। हालांकि देखो ये प्रश्न बोर्ड की परीक्षा के लिए दृष्टि से नहीं है, अपन को तो आगे सिद्ध करने वाले आएंगे, लेकिन थोड़ा सा समझ लो एक ही प्रश्न है ये, अपन को कैसे चेंज करना है। तो देखो सबसे पहला काम है एक समकोण त्रिभुज बनाना, एक समकोण त्रिभुज बनाना। चलो त्रिभुज का नाम रख दिया मैंने ए बी और सी। तो देखो ये तो कोण हो गया अपना 90 डिग्री, और ये कोण जो न्यून कोण है इसको अपन ने मान लिया कितना, थीटा। देखो अगर ये कोण को भी अगर लिखने की आवश्यकता पड़ जाए अपन को तो ये कितना आएगा बताओ अब, क्योंकि ये तीनों कोणों का जो योग है वो कितना है अपना 180। तो 180 में से 90 तो ये कम हो गए, तो 90 बच गए शेष, 90 में से ये भी कम हो जाएगा। तो ये जो कोण बचता अपना ये बचता 90 माइनस थीटा। ये केवल कितना आएगा अपना 90 माइनस थीटा। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है अपन को। अब देखो अपन को सेक थीटा में चेंज करना है। तो देखो हल अपन को दे कौन सा रखा है, सेक थीटा कौन सा दे रखा है, और सेक थीटा में ही बदलना है सबको, साइन को, कोस को, टेन को। तो सेक थीटा का मतलब अपन को पता है थोड़ा सा लंब बटे सेक थीटा का कौन सा बन जाएगा, लाल बटे कक्का से। तो ये बन जाएगा अपना कर्ण बटे आधार, उल्टा करेंगे कोस का तो कर्ण बटे आधार। तो सेक थीटा बराबर कर दिया अपन ने कर्ण बटे आधार। तो अब देखो सेक थीटा इसको अपन ये भी बना सकते हैं बटा नीचे एक लगाने से कोई फर्क नहीं। अब ये जो कर्ण की भुजा और आधार की भुजा है वो ये मान हो जाएंगे। कर्ण की जगह भुजा तो कौन सी चल जाएगी, सेक थीटा, और आधार की जगह आ जाएगी अपनी 1। तो अब देखो इसमें चेंज करो, ये 90 के सामने वाली भुजा है अपनी कर्ण, तो कर्ण की जगह तो कौन सा नाम आ गया अपना, सेक थीटा। कर्ण की जगह तो कौन सा आ गया, सेक थीटा, बटे नीचे आधार की जगह 1 है। जब ये अपना थीटा है कौन, तो ये सामने वाली भुजा जो है ये भुजा तो क्या बनेगी अपनी लंब, और ये भुजा बन जाएगी अपनी आधार। तो देखो आधार की जगह कितना आएगा, केवल अपना 1। अपन को दे रखा था सेक थीटा बराबर केवल, तो सेक थीटा को अपन ने लिख दिया कर्ण बटे आधार। तो अपन को कर्ण की और आधार की भुजा की जगह ये मान आ गए अपने। अब अपन को ये भुजा निकालनी है पहले। तो अब देखो समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज नाम है अपना कौन सा, ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है अपनी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगर इसको अपन को भुजाओं के नाम के अनुपात में अगर रखना है तो देखो कर्ण वाली भुजा का नाम तो क्या बन गया अपना BC। कर्ण वाली भुजा का नाम तो क्या हो गया BC। BC स्क्वायर बराबर आधार की भुजा का नाम हो गया AB। AB स्क्वायर प्लस लंब की भुजा का नाम हो जाएगा AC स्क्वायर। अब इनमें से अपन को 2 भुजा तो दे रखी है, कौन कौन सी, कर्ण की जगह देखो BC की जगह तो क्या लिख रखा है, सेक थीटा। तो BC की जगह तो आ गया सेक थीटा, और ये स्क्वायर लगाना है तो ये स्क्वायर बराबर AB की जगह आ गया 1 का स्क्वायर। ये AC का अपन को मान निकालना है तो ये AC स्क्वायर। वर्ग कर दो इनका, थोड़ा सा वर्ग करोगे तो ये तो आ गया सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 का वर्ग 1, और प्लस ये बच गया AC स्क्वायर। अपन को मान तो AC का निकालना है, तो बड़ा पक्षांतर जब करोगे तो ये 1 को इधर को ही ले आओ, 1 को अपन को, अगर इस राशि को इधर को लाओगे तो ये क्या है, हो जाएगी अपनी माइनस की हो जाएगी, फिर बाद में अपन को चिन्ह चेंज करना पड़ेगा। तो पक्षांतर में केवल 1 को इधर ला रहे हैं अपन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इधर को क्या बच गया अब केवल AC स्क्वायर। अब जब वर्गमूल लोगे दोनों तरफ, तो वर्गमूल लोगे जब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1
और इधर का जो वर्गमूल आएगा वो तो ये स्क्वायर हट गया अपना, केवल इधर तो क्या रह गया AC। अब इधर से ये स्क्वायर नहीं हटा सकते क्योंकि दोनों संख्याओं को एक साथ ले रहे हैं अपन, तो यहाँ पे अपन को ये वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा। तो लास्ट अपना ये आ गया, एक तो AC बराबर जो है वो ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वर्गमूल। तो देखो अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, ये जो भुजा है अपनी वो ये आ गई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वर्गमूल। तो कोई सा भी दे अपन को पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा अपन को ज्ञात करनी है। अब देखो अपन को अब कौन कौन से निकालने हैं, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। अब इधर ले लेते हैं अपन। तो पहला तो अपन को कौन सा निकालना है, साइन। तो देखो साइन थीटा का जो मान है वो अपन को ये भुजा आएगी लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर है अपना लंब बटे कर्ण। तो देखो लंब की भुजा तो ये आ गई अपनी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वर्गमूल बटे कर्ण की जगह ये आ गया अपना कौन सा, सेक थीटा। कर्ण की जगह कौन सा आ गया, सेक। फिर दूसरा निकालना है अपन को कॉस थीटा। दूसरा कौन सा है, कॉस थीटा। कॉस थीटा का जो मान है वो है अपना आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर है आधार बटे कर्ण। तो देखो आधार की भुजा तो ये आ गई अपनी कितनी, 1 बटे कर्ण की जगह आ गया कौन सा, सेक थीटा। कर्ण की जगह आ गया कौन सा, सेक थीटा। तो दूसरा निकाल दिया अपन ने कॉस। ऐसे ही सब निकालने हैं अपन को। तीसरा आ जाएगा अपना टेन थीटा। टेन थीटा बराबर जो है अपना वो है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। तो देखो लंब की भुजा तो ये है अपनी कौन सी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वर्गमूल बटे आधार। आधार की जगह कितना है, केवल 1। तो देखो जब नीचे 1 आ रहा है तो उस 1 को भले अपन हटा भी सकते हैं, तो इसको भले इतना भी लिख सकते हैं अपन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वर्गमूल। 3 निकाल दिए अपन ने। अब 3 अलग जो निकालने वो इनके उल्टे कर दो चलो। तो चौथा आएगा अपना कौन सा, कॉट। कॉट थीटा बराबर इसका ही उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब। यहाँ में तो लंब बटे आधार है 10 में, और कॉट में हो जाएगा आधार बटे लंब। तो ये आधार है, ये लंब है अपना। तो ऊपर तो 1 चला गया और नीचे आ जाएगा अपना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वर्गमूल। 4 हो गए। पांचवा सेक थीटा। सेक थीटा बराबर आएगा अपना कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। तो देखो कर्ण की जगह तो सेक थीटा है और बटे आधार की जगह आ गया अपना 1। तो नीचे के 1 को भले हटा दो तो ये केवल सेक थीटा का तो वही सेक थीटा ही रहेगा। और लास्ट जो छठा आएगा वो आ जाएगा अपना कौन सा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर आ जाएगा अपना कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब। तो देखो इसका उल्टा कर दो, कर्ण ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो क्या बन गया अपना सेक थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वर्गमूल। तो ऐसे अपन को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। दे तो अपन को केवल ये रखा था सेक थीटा, बाकी अपन ने और निकाली। तो ऐसे ही अपन को दूसरा प्रश्न करना है आपको, है ना। चलो अब अगला प्रश्न लेते हैं। हाँ, तो अब अपन ने 2 प्रश्न ले लिए, प्रश्न नंबर 3 और 4। प्रश्न में ये लिख रखा है अपना सब में आगे के लिए त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों को अब सिद्ध करना है। देखो इधर के पक्ष को हल करते हुए इधर के पक्ष के बराबर लाना है अपन को। तो देखो जटिल पक्ष अपन को दिख रहा है, जटिल पक्ष यही है अपना, जबकि ये तो एक ही पद है। तो ये कौन सा हो गया अपना सरल पक्ष। तो इस पक्ष को हल करते हुए अपन को इस पक्ष के बराबर लाना है। तो देखिए ये प्रश्न को हल। सबसे पहले अपन को जटिल पक्ष कौन सा है अपना, बायां पक्ष। और बायां पक्ष को अपन बोलेंगे LHS। तो LHS जो बराबर है वो है अपना कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा गुणा में लग रखा है अपन को कोट स्क्वायर थीटा। देखो चलो अपन ने क्या बताई थी,
अब सबसे पहला काम अपन को जटिल पक्ष पहचान लिया अपन ने। अब अपन को ये देखना है साइन और कोस के अलावा कोई अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आ रहा है, उसको अपन को चेंज करना है साइन और कोस में। तो देखो कोस का तो ये कोस आ रहा है अपना, तो ये तो चलो यही लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा, प्लस इसको भी वही छोड़ दिया अपन ने कोस स्क्वायर थीटा, गुणा अब है कोट, और कोट का अपन ने सूत्र लगाया था नीचे अभी 5वां नंबर का, कोट थीटा बराबर होता है कोस बटे साइन। तो कोट की जगह अपन ने लिख दिया कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब देखो थोड़ा सा इस पे स्क्वायर लग रहा है, तो इन पे भी क्या लगेगा फिर अपना स्क्वायर लगेगा, तो इन पे भी मैंने स्क्वायर लगा दिया कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। हो गया यहाँ तक काम। अब आगे लो, अब देखो ये क्रॉस क्रॉस गुणा में ऊपर ये, तो ये कटेगी नहीं अपनी तो अब अपन ऐसे करते हैं कोस स्क्वायर थीटा जो है वो कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से, कोस स्क्वायर थीटा को अपन कॉमन निकाल लो। तो देखो कॉमन जब निकालोगे तो यहाँ तो आ गया अपना कोस स्क्वायर थीटा, कॉमन निकाल लिया इसको अपन ने। तो इधर पूरा का पूरा बाहर जब निकाल लिया तो इधर क्या बच गया अपना केवल 1, इधर क्या बच गया 1। अब इधर की राशि यहाँ तक की गुणा में है अपनी, इसमें से ये कोस स्क्वायर तो चलो बाहर निकाल लिया अपन ने, तो ये राशि बचेगी अपनी। अब तो ये बच गया अपना कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन, चेंज कर दिया अपन ने। अब थोड़ा सा सरलीकरण ढंग से करना है इसको, बस कोस स्क्वायर थीटा, अब देखो ये भिन्न के रूप में है तो इसको भी भिन्न के रूप में चेंज कर दो, तो इसको मैंने मान लिया बटाया 1, तो नीचे जो लेसे आएगा वो तो आ जाएगा कितना अपना साइन स्क्वायर थीटा, इसका इसमें भाग दोगे तो इतनी बार जाएगा, और इसको फिर 1 से गुणा करोगे तो यहाँ आ जाएगा अपना कितना साइन स्क्वायर थीटा, इसका इसमें भाग दोगे एक बार, 1 को ऊपर से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा अपना कोस स्क्वायर थीटा। कर दिया यहाँ तक अपन ने। अब आगे लो, सॉरी कोस स्क्वायर थीटा, अब देखो वो सरसमीकाएँ पहली वाली अपनी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है कितना 1, तो इस पूरे मान की जगह तो अपना क्या आ गया 1, और बटे नीचे आ गया अपना साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थोड़ा सा सूत्र भी लिख सकते हैं अपन, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कर दिया ये। अब देखो अब गुणा लगाना है, कोष्टक हटाओगे तो कोस स्क्वायर थीटा को इस 1 के साथ ही गुणा लगाओगे तो ये आ जाएगा अपना केवल कोस स्क्वायर थीटा, और बटे नीचे रह गया अपना कितना साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये किसकी जगह लिखा था अपन ने, ये कोट की जगह, अब उल्टा चेंज कर दो, कोस बटे साइन का जो है वो बन जाएगा अपना कितना कोट, और स्क्वायर लग रहा है तो ये स्क्वायर, तो क्या चेंज हो गया लास्ट अपना कोट स्क्वायर थीटा, वो किसके बराबर आ गया अपना RHS के बराबर। बस ऐसे सिद्ध करना है, थोड़ा सा सरलीकरण ठीक से समझना है, लास्ट में लिख देंगे अपन इति सिद्धम। हो गया प्रश्न 1 अपना। अब देखो इसको थोड़ा सा, ये बराबर से इधर का ये पक्ष कठिन दिख रहा है अपन को, तो ये पक्ष तो हो गया कठिन यानी जटिल पक्ष, और ये अपना सरल पक्ष, इसको लेंगे अपन LHS, कौन सा है सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखो अब इसको अपन को अगले स्टेप में क्या करना है, साइन और कोस में चेंज करना है। तो एक तो ये सेक आ गया, चलो इस सेक को चेंज कर दिया अपन ने 1 बटे कोस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा ये ऐसे ही आ गया 1 माइनस साइन थीटा। इसको भी चेंज करो, सेक थीटा को करोगे तो फिर वापस आ गया अपना 1 बटे कोस थीटा, प्लस टेन थीटा को चेंज करोगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा बटे
कॉस थीटा। कर दिया चेंज अपन ने। अब थोड़ा सा हल करते चलो। देखो इसको अगर अपन गुणा लगाएंगे तो इस 1 से गुणा करोगे तो ये तो इतना ही रह गया, तो ये तो आ गया अपना 1 माइनस साइन थीटा और बटे नीचे कॉस थीटा, एक कोष्टक में तो यही आ गया। और दूसरा कॉस तो ले लो लेसे, भिन्नों की तरह जब जोड़ बाकी करेंगे तो अपन, तो लेसे तो क्या आ गया अपना इसमें कॉस थीटा। ऊपर जब रखोगे तो इसका इसमें भाग, जो भागफल आएगा उसको अंश से गुणा, तो यहाँ आ जाएगा अपना 1 प्लस साइन थीटा। हो गया यहाँ तक अपन ने इसको हल कर लिया ये। अब देखो दोनों कोष्टक है अपने, अब इनको दोनों को क्या करना है, गुणा। तो गुणा नहीं करके देखो थोड़ा सा मैं ऐसे लिख देता हूँ, 1 माइनस तो साइन थीटा और ऊपर एक कोष्टक में है अपना 1 प्लस साइन थीटा और बटे नीचे कॉस गुणा, जब कॉस करोगे तो ये हो जाएगा अपना कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे अपन को जो बीजगणित में पढ़ते हैं अपन, वहाँ पे एक सूत्र है a प्लस बी और a माइनस बी। कौन सा सूत्र है, a प्लस बी और कहीं पे a माइनस बी। अगर दोनों संख्याएं प्लस में और माइनस में है और गुणा में है तो वहाँ अपना जो सूत्र चलता है वो कौन सा हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र से। तो देखो a प्लस बी ये वाला आ गया, a माइनस बी ये आ गया, आगे पीछे गुणा से कोई फर्क नहीं, बराबर अपन को इस रूप में लिखना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह तो कौन सी संख्या आ रही है, 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, माइनस b की जगह संख्या आ रही है कौन सी अपनी, साइन थीटा का स्क्वायर और बटे नीचे आ गया अपना कॉस स्क्वायर। तो देखो इसको जब वर्ग खोलोगे तो ये इतना ही आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बटे कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस इसका 1 का वर्ग तो 1 आ गया और साइन थीटा का वर्ग आ गया साइन स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर जो पहली सर्वसमीका ही उसमें अपन ने पक्षांतरण किया था, 2 और बनाई थी अलग, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है उसको अपन लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर कौन सा आ गया अपना, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे भी अपना क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। और ये कॉस स्क्वायर थीटा से ये कॉस स्क्वायर थीटा कट जाता अपना, तो लास्ट कितना आ जाता, 1। ये दोनों आपस में कट गई, या समान संख्या में उसी संख्या का भाग दोगे तो वो भागफल 1 आएगा। और ये अपना कौन सा पक्ष आ गया, RHS। ऐसे थोड़ा सा सिद्ध करना है अपन को। चलो अब अगला प्रश्न। हाँ, तो अब अगले प्रश्न नंबर है अपना 5वां और 6ठा। देखो 5वां में हल, देखो ये पक्ष और ये पक्ष है, अपन को दिखने में तो ऐसे लग रहे हैं भी दोनों पक्षी अपन को या सरल मान लो या कठिन बराबर से दिख रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में अपन को बायां पक्ष अपन को कठिन पक्ष मिलेगा। तो LHS हो गया अपना, LHS बराबर है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। छांट लिया अपन ने। अब देखो कोसेक को चेंज करना है और सेक को भी चेंज करना है, तो कोसेक की जगह स्थान पर तो आ जाएगा अपना 1/साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोसेक का जो व्युत्क्रम यानी उल्टा होता है वो कौन सा होता है, साइन, प्लस सेक का जो उल्टा आएगा वो आ जाएगा कौन सा, कोसेक स्क्वायर। ले लिया दोनों को अपन ने। चलो अब दोनों को ही हल करो भिन्नों की तरह। तो ले से जो आएंगे अपने वो आएंगे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों ही आएंगे। अब ऊपर संख्याएं रखनी है, तो वो इसका इसमें भाग दोगे तो कौन सा कट गया अपना, साइन स्क्वायर, कौन सा बच गया केवल, कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर को गुणा 1 से करोगे तो ये केवल इतना ही आएगा अपना कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे ये कॉस से ये कॉस कट जाएगा, केवल बचेगा साइन, और साइन को 1 से गुणा करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको चाहे इसको पहले लिख दो और इसको बाद में लिख दो, प्लस वाली संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे अपन 2 + 3 जोड़ो या फिर 3 +
2 जोड़ो। तो ये अपना वही सूत्र बन गया पहली सर्वसमी का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके स्थान पर अपन को कितना लिखना है 1। तो इस पूरे मान का ऊपर का तो आ गया 1 और बटे ये आ गया अपना साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो अगर RHS में अपन को यही देता तो अपन यहीं पे छोड़ देते, लेकिन अपन को अब किस में चेंज करना है, कोसेक और सेक। तो देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा गुणा में 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। अलग अलग दोनों जगह दिखा दिया, एक के नीचे इसको भी दिखा दिया, अरे वही एक के नीचे इसको भी, गुणा करोगे तो वही राशि आ रही है अपनी ऊपर वाली। अब देखो 1 बटा साइन अपन ने किसको लिखा था, कोसेक स्क्वायर को, किसको लिखा था, कोसेक स्क्वायर, यानी साइन का जो व्युत्क्रम बना वो कौन सा बन जाएगा, कोसेक। तो इस 1 बटा साइन की जगह तो आ गया अपना कोसेक स्क्वायर गुणा, और 1 बटा कोस ये था, अपन ने किसके स्थान पर लिखा था, सेक, तो इसका बन जाएगा अपना सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया अपना RHS। चलो अब देखो छठा प्रश्न, मैंने बताया तो उसमें कर्णी चिन्ह हटाना अपना, कौन सा बताया था, कर्णी चिन्ह। तो देखो इसमें हटाएंगे अपन, हल LHS कौन सा है, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। तो देखो थोड़ा सा घातांक वाली अगर नियम ध्यान हो तो अपन को, अगर मान लो अपन को a बटा b पूरा पर घात लगा रखा है या वर्गमूल का चिन्ह, तो अपन इन दोनों को अलग अलग पर भी लगा सकते हैं, a पर भी वर्गमूल और b पर भी वर्गमूल। तो पहला का काम अपन यही कर दे, दोनों पे अलग अलग चिन्ह लगा दिया। तो यहीं पे कर दूं मैं 1 माइनस साइन थीटा पर भी वर्गमूल और 1 प्लस साइन थीटा पर भी वर्गमूल। अब कर्णी चिन्ह नीचे वाली का हटाना है अपन को। तो देखो नीचे वाली का यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ रहा है, तो इसका विपरीत चिन्ह लेना है अपन को, माइनस, माइनस से गुणा लगाना है ऊपर नीचे अंश, अंश व हर को 1 यहाँ पर चिन्ह देखना है, उसका उल्टा करना है, प्लस के स्थान पर कौन सा आ गया, माइनस, वर्गमूल 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करने पर, गुणा करने पर। अब देखो गुणा लगा देता हूं मैं एक बार, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। हाँ तो अपन को किसका लगाना है, 1 माइनस साइन थीटा गुणा लगाना है ऊपर अंश व हर में, 1 माइनस साइन थीटा का वर्गमूल और बटे 1 माइनस साइन थीटा का वर्गमूल। देखो ये संख्या तो अपनी यूँ की यूँ थी, अपन को इसका विपरीत चिन्ह लेना था और वो था 1 माइनस साइन थीटा, अंश व हर को गुणा लगा दिया। अब देखो गुणा लगा दिया तो ये संख्या समान है, ये संख्या और ये संख्या कैसी है, समान। तो देखो वहाँ पे अपन पढ़ रहे थे, अगर वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 इनको जब अपन गुणा करोगे तो केवल क्या करना था, अपन को वर्गमूल का चिन्ह हटाना था। तो इनको जब गुणा करोगे तो ये केवल एक ही राशि रह जाएगी अपनी, 1 माइनस साइन थीटा, बस केवल वर्गमूल का चिन्ह हट गया। अब नीचे अपना वही फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। तो उसको जब खोलोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ही जगह तो 1 है, तो 1 का वर्ग करोगे तो 1, और b की जगह कौन सा आ रहा है, साइन, और साइन का वर्ग करोगे तो ये आ जाएगा अपना साइन स्क्वायर थीटा, और ये लगा दिया अपन ने वर्गमूल। a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। अब देखो थोड़ा सा और खोलो इसको, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर जो है उसको अपन चेंज कर देंगे सर्वसमीका 1 से कॉस स्क्वायर में, वो किस में चेंज हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, और वही अपन का ये वर्गमूल लगा दिया। आ गए यहाँ तक,
केवल 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह कौन सा आ गया अपना कॉस स्क्वायर। तो ये आ गया अपना यहाँ तक 1 माइनस साइन थीटा बटे, अब देखो कॉस पे स्क्वायर भी लग रहा है और वर्गमूल का भी चिन्ह लग रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है उल्टे, तो ये दोनों हट जाएंगे अपने जब खोलोगे तो यहाँ पे केवल ये बच जाएगा कौन सा कॉस थीटा, स्क्वायर भी हट गया और वर्गमूल भी हट गया। अब अपन को देखो इस रूप में चेंज करना है। अब अपन को इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे अपन ने यहाँ पे लिखा था, 1 के नीचे भी कॉस थीटा और माइनस साइन के नीचे भी कॉस थीटा। इधर ले लेता हूँ मैं अब थोड़ा, 1 बटे कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। 1 के नीचे भी कॉस आ गया और साइन के नीचे भी कॉस। अब चेंज कर दो इनको, देखो 1 बटे कॉस, कॉस का उल्टा था अपना कौन सा सेक थीटा, तो 1 बटे कॉस के स्थान पर तो बन गया सेक, माइनस और साइन बटे कॉस का मतलब होता है टेन थीटा। ये आ गया अपना कौन सा पक्ष RHS। तो ऐसे अपन को इन प्रश्नों को थोड़ा सा ठीक से ढंग से अपन को कैलकुलेशन करके हल करना है, सिद्ध करना है। आज के वीडियो में आज केवल इतना ही। अब अगले जो प्रश्न आएंगे वो अपन अगले वीडियो में लोगे। आपको खुद को भी थोड़ी सी कोशिश करके शेष प्रश्नों को थोड़ा सा हल करना है। धन्यवाद।